बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मोहब्बत ही तो ज़िंदगी है, मोहब्बत ही इबादत है, मोहब्बत ही दुनिया है, मोहब्बत ही संसार है। इंसान से मोहब्बत निकाल दो तो बाकी सिर्फ दरिंदगी रह जाती है। वो मर्द भी कितने खूबसूरत होते हैं ना, जो अपने हमसफ़र को बेपनाह मोहब्बत अता करते हैं। वो औरत भी कितनी हसीन होती है ना, जो अपने शहजादे की सांस में सांस लेती है। याद रहे, फारिस निकाह के बाद वाली मोहब्बत की बात कर रहा है। सदफ के बाबा ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी से 7 बेटियां थी। बाबा को बेटा चाहिए था, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी से 2 बेटे अल्लाह ने दिए। फिर सारी मोहब्बत दूसरी बीवी के लिए हो गई। पहली बीवी और बच्चों को इग्नोर करने लगी। बेटियों को कह दिया अपना अपना जहेज खुद बनाना, जो बना लो तो ब्याह दूंगा। हर दूसरे दिन घर में भूख अफलास की वजह से झगड़ा होता। बाबा अम्मा को मारते, गालियां देते। फिर बड़ी बहनों की एक एक करके शादी हो गई। सदर बहुत एहसास थी। वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती। कोई सख्त अल्फाज कह दे तो आंसू पलकों को भगो देती। शादी से डर लगता था, अगर बाबा जैसा हमसफर मिला तो क्या करूंगी। बहुत समझदार थी लेकिन मासूम सी। काफी रिश्ते आए लेकिन इनकार करती रहती। फिर यूं हुआ, इनकार के बावजूद इसकी शादी हारिस से हो गई। हारिस गंदमी रंग, बिल्कुल सादा सा लड़का, ना कोई फैशन ना मॉडर्न। शादी हो गई। सदफ डर रही थी, न जाने कैसा इंसान होगा। हारिस ने घड़ी की जानिब देखा, 12 बज गए। इश्क और मगरिब की नमाज कज़ा हो गई। हारिस ने वजू किया, नमाज अदा करने लगा। सदफ देख रही थी नमाज पढ़ते हुए, कितना प्यारा लगता है माशाल्लाह। नमाज पढ़ने के बाद पास आया, सदफ ये घर आपका है, आप इस घर की और मेरी जिम्मेदारी है। ना तो मैं आपको ये कहूंगा कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना, और ना कोई नसीहत करूंगा। मैं बस इतना कहूंगा, जिस औरत ने गुनाह करना होता है वो बाहिजाब बापर्दा होकर लाखों पाबंदियों के बावजूद भी गुनाह कर गुजरती है। और जिस औरत ने इज्जत का पास रखना होता है, वो सारे बाजार भी हो तो वो खुद को गुनाह से पाक रखती है। मैं आपको कभी कोई दुख का आंसू नहीं दूंगा, ना तो मेरी तरफ से आपको किसी किस्म की पाबंदी है और ना कोई जबरदस्ती। सदफ हारिस की बातें सुनकर हैरान थी। ये कैसा मर्द है जो इतने नर्म लहजे में बात कर रहा है, वरना आजकल के मर्द तो। वो चुप हो गई। खैर, जिंदगी के दिन गुजरने लगे। हारिस को तनख्वाह मिली। आधी तनख्वाह अम्मी अब्बू को दी और आधी लाकर सदफ के हाथ पर रख दी। सदफ, मेरी जान, ये 15,000 रुपए हैं, ये तुम्हारे हैं, जिसे चाहो इस्तेमाल करो। सदफ प्यार से बोली, हारिस मैंने पैसे क्या करने हैं, मेरे सारे अखराजात तो आप पूरे कर देते हैं। हारिस मुस्कुराया, मेरी जान ये आपका हक है। सदफ के दिल में मोहब्बत और भी बढ़ने लगी, हारिस के लिए इज्जत बढ़ने लगी। वो दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ यूं हुआ कि हारिस के भाइयों ने कहा हम अब अलग रहना चाहते हैं। सब भाई अच्छी नौकरियां करते थे, सब ने अपना अपना अलग घर बना लिया, लेकिन हारिस बेचारा मजदूर रहा। वो पुराने से टूटे हुए घर में रह गया। हारिस बहुत परेशान था। आहिस्ता से बोला, अम्मी की वफात के बाद भाई रंग बदल गए। वो जानते भी थे कि मैं माली तौर पर बहुत कमजोर हूँ, लेकिन मेरी परवाह नहीं की। सदफ पास बेटी, माथे पर भरोसा किया। हारिस अब खुद को तनहा न समझे। मेरी जान, सदफ आपके पास है, आपके साथ है ना, हमको क्या परवाह किसी की। अल्लाह ने चाहा तो हम अब अपना भी घर पक्का कर लेंगे, भला उदास क्यों ना। देखे तो जरा अपना चेहरा, क्या हालत बनाई हुई है। चले आज मैं आपको शेव करती हूँ। वो दोनों हंसने लगे। फिर किचन में गई, हारिस की पसंदीदा भिंडी पकाई, अपने हाथ से खिलाने लगी। हारिस उदासी में बोला, सदफ मुझे माफ कर देना, मैं आपको सब खुशियां नहीं दे सका। सदफ मुस्कुराई, मेरी खुशी तो सिर्फ आप हैं, मेरे पास आप हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर गुर्बत के दिन और भी बढ़ने लगे। रात को खाने के लिए कुछ नहीं था। दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। पिछले 10 दिन से बारिश हो रही थी, कोई दिहाड़ी भी नहीं लगी। सदफ माँ बनने वाली थी, सुबह से भूखी थी। बिल की अदायगी ना करने पर बिजली भी बंद थी। हारिस पास आया, सदफ मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं, बहुत तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से, आपको एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। सुबह का कुछ नहीं खाया तुमने, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इससे। सदफ मुस्कुराई, तो क्या मेरी जान, नहीं खाया तो यूं समझ लें कि रोजा रखा हुआ है। वो बात करते हुए रोने लगी। हारिस ने सीने से लगा लिया, आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे माफ करना। सदफ आहिस्ता से बोली, आई लव यू मेरे हारिस, परेशान ना हो आप, ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह करम करेगा। दूसरे दिन हारिस दरवाजे पर खड़ा था। भाई की बेटी नजर आई, से कहने लगा, बेटी बात सुन। भतीजी पास आई, जी चाचू। हारिस आहिस्ता से बोला, तुमने क्या पकाया आज। भतीजी बोली, चाचू हमने तो बिरयानी पकाई है। हारिस बोला, जा थोड़ी सी प्लेट मिला दो, मुझे किसी को बताना नहीं। भतीजी घर आई, अपनी माँ से कहने लगी, चाचू कह रहे हैं प्लेट बिरयानी दे दो। माँ ने डांटा, तो इस फकीर के पास गई क्यों थी, दफा कर इसे, हमने कोई लंगर खाना नहीं खोल रखा। वो इंतजार करती रही लेकिन भतीजी ना आई। दूसरा दिन था, वो बहुत भूखे थे, बारिश अभी भी हो रही थी। हारिस सप्ताह मोबाइल बेच दिया, फिर कुछ खाना खरीदा, घर आ गया। खुद अपने लिए खाना नहीं खरीदा, घर आया, मुस्कुराते हुए बोला, सदफ देखो क्या लाया मेरी जान, तुम्हारा फेवरेट पिज्जा। सदफ चौंक गई, हारिस पैसे कहाँ से आए। हारिस मुस्कुराते हुए, अरे जान सब बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लो। सदफ पास बेटी प्यार से बोली, हारिस
ये पैसे कहाँ से लिए आपने? हारिस फिर मुस्कुराया। ओ जी, कर लो बात। मोबाइल खराब था, मैं सोचा नया ले लूंगा, पुराने आवाज भी ठीक नहीं आती थी इसमें, वो मैंने बेच दिया। सदर ने हारिस का हाथ चूम लिया। हारिस, क्या जरूरत थी? आप भी ना अपने हाथ से खाना खिलाया। सदर सोचने लगी, अम्मी को बताऊंगी अपने हालात तो परेशान हो जाएंगी, पहली बाबा हमको मुंह नहीं लगाते। सदर हारिस से कहने लगी, हारिस मेरी जान एक बात पूछूं आपसे? हारिस ने कहा, हाँ जान, क्या मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करूं, साथ में कपड़े भी सिलाई करना शुरू कर दूं? हारिस आहिस्ता से बोला, सदफ पहले ही आपकी सेहत ठीक नहीं है, खुद को क्यों थकाओगी? लेकिन सदफ ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हारिस भी काम पर जाने लगा। अल्लाह ने इनको बेटा अता कर दिया। सदफ पढ़ी लिखी थी, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाती थी। सब लोग अपने बच्चों को सदफ के पास भेजते। अल्लाह ने करम किया, 2 वक्त की रोटी सदफ कमाने लगी। जो पैसे हारिस कमाता वो बचा लेते। दोनों ने बहुत मेहनत की। सदफ कदम कदम मिलाते के साथ चलती थी। फिर अल्लाह पाक का करम हुआ, इन्होंने घर बना लिया। सदफ ने एक छोटी सी अकेडमी बना ली। देखते ही देखते जिंदगी खुशगवार हो गई। सदफ अकेडमी में बच्चों को पढ़ा रही थी। हारिस ने किचन में खड़े होकर फोन किया। सदफ, मैंने दाल चावल बना लिए हैं, बर्तन तुमने धोने हैं, अब मैं बाजार जाऊं थोड़ी देर के लिए दोस्तों के पास। सदफ आहिस्ता से बोली, हारिस घर में आपको सुकून नहीं है क्या? जाएं, लेकिन 1 घंटे में वापस आ जाना। असल में दोनों ने एक दूसरे से वफा निभाई थी, हर हाल में साथ रहे, एक दूसरे की इज्जत की, एक दूसरे को समझ कर चले, सब्र से काम लिया। आज सदफ के 3 मंजिला घर है। हारिस ने गारमेंट्स की बड़ी दुकान बना ली है। अकेडमी अब स्कूल में बदल चुकी है। अल्लाह ने रहमतों की बरसात कर दी इन दोनों पे। फारिस हर मर्द औरत से मुखातिब होता है, खुदारा एक दूसरे की इज्जत करना सीखो, सब्र करना सीखो। आजकल मर्द तो खुद को हुक्मरान समझता है, जिसे बीवी ने को गुलाम ब्याह कर लाया हो। खाना ठंडा देने पर गाली, ख्वाहिश जाहिर करने पर गाली, हक मांगने पर गाली, खामोश रहने पर जुल्म की इंतहा कर देते हैं बीवी पे। और दूसरी जानिब औरत भी कम नहीं है। अच्छा मोबाइल नहीं लेकर दिया तो झगड़ा, ईद पर नए कपड़े नहीं लेकर दिए तो झगड़ा, कभी अलग रहने की जिद की तो कभी खर्चा ना मिलने पर तमाशा, और फिर रफ्ता रफ्ता घर उजड़ जाते हैं। यहाँ हर औरत को सदफ और हर मर्द को हारिस बनना होगा। हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना होगा, एक दूसरे से वफा करना होगी, सबसे बढ़कर एक दूसरे की इज्जत करना होगी। जब मियां बीवी में मोहब्बत कायम हो तो अल्लाह भी रहमत बरसा देता है। हालात कैसे भी हो, मुकाम कोई भी हो, हाथ में हाथ थामते हुए एक दूसरे का साथ निभाने का नाम ही निकाह होता है।